हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाणी पर। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और भारत के लिए ये अति महत्वपूर्ण जो है दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और वर्तमान की जो भारत सरकार है उसके द्वारा वर्ष 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और ये वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि आज संविधान दिवस है तो आइए संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ को हम आपके साथ साझा करें। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, संविधान दिवस यानी 26 नवंबर, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से की गई। दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया तो उसके उपलक्ष्य में ही इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1934 में दिया गया था। यानी एम.एन. रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस बात यानी सर्वप्रथम इस बात की घोषणा की कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 1935 में यही मांग राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाई की गई। यानी वर्ष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई। दोस्तों, वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह घोषणा की गई कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार से होगा। और आपको पता ही है कि वर्ष 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही वर्ष 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की ये पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जो है आयोजित की गई। 9 दिसंबर 1946 बड़ा ही ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा की पहली मीटिंग रखी गई। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग की गई। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति जो है वो फ्रांस के तर्ज पर की गई थी। फ्रांस में भी जो है संविधान, जब फ्रांस का संविधान बना तो वहाँ जो है बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। उसी तर्ज पर, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और साथ ही साथ H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। जबकि दोस्तों, संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे या संवैधानिक सलाहकार थे, या हम कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइज़र थे, वो सर B.N. राव थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया गया और बताया गया कि हम भारत का संविधान क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि वर्ष 1947 में 15 अगस्त यानी वर्ष 1947 में जो है अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जब की गई और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और अब संविधान सभा संप्रभु हो गई थी। अब संविधान सभा पूर्ण रूप से एक संप्रभु संस्था हो गई थी और संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करने लगी थी। वे भारत के संविधान का भी निर्माण कर रही थी, साथ ही साथ संविधान सभा विधायिका का भी जो है वो रोल प्ले कर रही थी। जब संविधान सभा केवल संविधान के लिए काम करती थी
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। परंतु जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष, बड़े ही ऐतिहासिक व्यक्ति, और इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण का कार्य कर रही थी, वहीं विधायिका देश में आम कानूनों को लागू करने का कार्य कर रही थी। दोस्तों, संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कई कमेटियां बनाई गई, कई समितियां का गठन किया गया और इन्हीं समितियों में एक समिति प्रारूप समिति या कहें कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, इनका संविधान सभा में चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो चुनाव है वो ना तो उनकी जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश से हुआ और ना ही उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र से हुआ, बल्कि बी.आर. अम्बेडकर का जो चुनाव संविधान सभा में हुआ वो पश्चिम बंगाल से हुआ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें सदस्य की अगर बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, इसके अलावा 7 अन्य इसके सदस्य थे। तो 1 + 7 यानी टोटल 8 व्यक्ति प्रारूप समिति में थे। दोस्तों, प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसे 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप का पहला जो है वाचन हुआ, पहली बार उसको पढ़ा गया। और दोस्तों, उसके बाद आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। दोस्तों, और 26 नवंबर 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बहुत विस्तृत समय लगा, बहुत विस्तृत और टाइम लगा। साथ ही साथ आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर कुल बजट की बात करें तो लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जबकि अगर हम बात करें मूल संविधान की मूल प्रति की तो ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में हस्तलिखित है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही भाषा में ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखी हुई है। इसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। इसके बारे में एक बड़ा ही रोचक किस्सा है कि जब इनसे इस काम के लिए मेहनताना की बात की गई तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने केवल एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर उनका नाम होगा और अंतिम पृष्ठ पे उनके नाम के साथ साथ उनके दादाजी का नाम भी होगा, जो कि मूल संविधान की प्रति पर है भी। उनकी इस बात को मान लिया गया और उन्होंने मुफ्त में ये कार्य किया था। अगर बात करें कि संविधान की मूल प्रति में चित्रकारी की तो ये नंदलाल बोस द्वारा की गई थी और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, जो प्रस्तावना का पृष्ठ है, यानी जो प्रियम्बल का जो पेज है, उसे सजाने का काम मनोहर लाल सिन्हा ने किया था। मनोहर लाल सिन्हा नंदलाल बोस के ही शिष्य थे, तो उन्होंने ये कार्य किया था। इसके बाद देखिए, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स, जो अब बढ़ गए हैं। अब आपको पता है कि 25 पार्ट्स हो गए हैं, वहीं अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। अगर हम संविधान के स्रोतों की बात करें तो भारत
का जो संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। तो ये सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके अलावा दुनिया के देशों से उनके संविधान से जो भी अच्छी चीज़ भारत के संविधान निर्माताओं को लगी उन्होंने वो वहाँ से ली और भारत के संविधान में शामिल करके इसे दुनिया का एक विशेष और सबसे शानदार संविधान बनाया। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली, यूएसए से मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूएसए से फंडामेंटल राइट्स। आयरलैंड से जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। जबकि अगर यूएसएसआर की बात करें, प्रेजेंट में रशिया, पूर्व में सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान का ये भाग नहीं है। मूल कर्तव्यों को जो है वो बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर संविधान में संशोधन का बात करें तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको शामिल किया गया है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो आज संविधान दिवस पर ये हमारा एक विशेष वीडियो था, आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने ये मेहनत करके बनाया है। तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़े। धन्यवाद।